सोशल एंजाइटी वो फीलिंग होती है जब हम बाहर जाने से या लोगों से बात करने से या सोशल सिचुएशंस में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। बट डोंट वरी, वी कैन वर्क ऑन इट टुगेदर। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे। आपको शेयर करूं पास्ट की कुछ चीज़ें और मतलब जो मेरे साथ हुई हैं, तो आप में से काफ़ी लोग रिलेट कर पाओगे। जब मैं छोटा था, आई मीन 7th-8th क्लास की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो भाई उस टाइम पे क्या था, मैं इतना मतलब फट्टू किस्म का इंसान था कि मेरे को है ना, कोई क्लास में अगर हमारा कोई कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहा है ना, तो उसमें हाथ खड़ा करने से मैं डरता था। और मुझे ऐसा लगता था कि मतलब अगर मैंने पार्टिसिपेट भी कर लिया किसी डांस में या फिर सिंगिंग उसमें या फिर किसी डिबेट कंपटीशन में, तो यार मतलब अगर मेरे से नहीं हुआ वो, तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो मैं दूसरों के उस पर मतलब डिपेंड हो गया था कि वो कोई क्या बोलेगा। जो लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता है, इन सब चीज़ों से मेरे को फ़र्क पड़ने लगा था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सोशल एंजाइटी में। इवन तो एक टाइम ऐसा भी था कि जो ज़्यादा ही बेइज्जती करा सकता है शायद मेरी भी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा वो चीज़ ये थी कि मैं किसी परचून की दुकान पे भी जाता था ना सामान लेने, तो मतलब मेरे को पहले सामान लेने में बोलने में हिचकिचाहट होना कि यार, समझ रहे हो ना, उसे शाइनेस नहीं कहते यार। वो ये है कि अगर मेरे को ये डर रहता था कोई मेरे को चिल्ला ना दे, उल्टा ना बोल दे। इवन तो टीचर से भी दोबारा कोई चीज़ पूछने में डर लगता था कहीं वो डांट ना दे। तो यही सारी चीज़ें भाई सोशल एंजाइटी में आती हैं और मैं भी उसका शिकार रहा हूँ, और मैंने कैसे ओवरकम किया है इन सारी चीज़ों से, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट थिंग जो सबसे ज़रूरी है कि अपनी एंजाइटी को एक्सेप्ट करना। जब हम अपने आप को और अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, तब हम उन्हें ओवरकम करने की तरफ पहला स्टेप लेते हैं। रिमेंबर, इट्स ओके टू फील एंग्जाइशियस। मैंने कहा ना, हर कोई कभी ना कभी ऐसा फील करता है। जब मैं फील करता हूँ तो बहुत से लोग रिलेट कर सकते हैं भाई इस चीज़ से, और मैं ओवरकम कर सकता हूँ तो आप लोग भी ओवरकम कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि भाई अपने खौफ को समझो। जिस चीज़ से तुम्हें डर लगता है ना, उसको अच्छे से समझो। वो आपका एक पहला स्टेप होगा उस चीज़ से ओवरकम करने का, ठीक है। सेकंड चीज़, चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। कभी कभी हम सोचते हैं कि व्हाट इफ आई से समथिंग स्टूपिड, या व्हाट इफ दे जज मी। तो ये नेगेटिव थॉट्स ही हैं जो हमारी सोशल एंजाइटी को बढ़ाते हैं। इससे बचने के लिए अपने थॉट्स को चैलेंज करिए। आस्क योरसेल्फ, क्या ये सच में हो रहा है या फिर ये मेरी इमेजिनेशन है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स जस्ट इन आवर हेड। सो इससे रिलेटेड मैं भी एक आपको किस्सा सुनाता हूँ अपना। मैं जब 7th क्लास में था, तो जैसे मैंने बताया ना कि हमारी क्लास में कोई ना कोई एक पॉपुलर ग्रुप होता है। लाइक पढ़ाकू लोगों का अलग होता है जो नर्ड होता है, ऐसे कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी, और बैक बेंचर्स का अलग होता है। तो मतलब ऐसे ही ग्रुप्स होते हैं। तो कोई भी उस टाइम का पॉपुलर टॉपिक उठा लो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि चलो वो टॉपिक तो बाद में बता रहा हूँ, पहले ये बताता हूँ कि मतलब मैं क्या फील करता था उस टाइम पे। तो मतलब ये था कि मैं उन ग्रुप में जाना तो चाहता हूँ, मैं बहुत अंदर से मन करता है कि हाँ यार मुझे भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, बातचीत करूँगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं डरता था कि यार अगर मेरे मुंह से कुछ वियर्डो वाली चीज़ निकल गई तो वो लोग मेरा जरा सी देर में मजाक उड़ा देंगे, और मजाक उड़ा देंगे तो पूरी क्लास में ऐसा उड़ाएंगे कि समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ खास होता नहीं, लेकिन दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा है जो कि नहीं चलना चाहिए। तो भाई कुछ इस तरीके से होता था और मैं ऐसी वजह से बात नहीं कर पाता था। और अगर जो मैंने ओवरकम किया है सब चीज़ों से, वो ऐसे किया है, जैसे मान लो कि मेरी क्लास में या आपकी क्लास में या कॉलेज में ग्रुप बने हुए हैं, तो आपको ज्वाइन कैसे करना है? पहले पता लगाओ कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं आजकल बातचीत करने के लिए। लाइक कि मान लो IPL चल रहा है, तो IPL से रिलेटेड थोड़ी नॉलेज ले लो, या फिर कोई स्पोर्ट्स है जो उस ग्रुप को पसंद है, या फिर कोई एक्टर है, या फिर कोई गाना चल रहा है, या उससे जो भी चीज़ है वो आप देखो कि उस ग्रुप में ज़्यादातर किस चीज़ से रिलेटेड बात होती है। थोड़ा ऑब्जर्व करो ये सारी चीज़ें, और फिर वही सारी चीज़ें आप खुद भी अपने अंदर नॉलेज लो, उस चीज़ को एक्सप्लोर करो, देखो कि उस ग्रुप में ज़्यादातर किस चीज़ से रिलेटेड बात होती है। आपका सॉन्ग टेस्ट या फिर चीज़ों में पसंद ऐसी है कि वो बहुत रेयर है या बहुत बढ़िया चीज़ है, वो एक बढ़िया बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉर्मी पीपल को सारी ट्रेंडिंग चीज़ें ही पसंद होती हैं, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो मतलब थोड़ा ट्रेंडिंग ज्ञान होना भी ज़रूरी है कि आप किसी ग्रुप में अगर जाना चाहते हो तो आप ऐसी बातें करो कि वो लोगों को समझ आए और वो लोग रिलेट कर पाएँ, और वो कहें हाँ यार ये तो हमारे टाइप का ही बंदा है और इंटरेस्टिंग बात कर रहा है और इसको सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी पता है।
तो ये कहीं ना कहीं आपकी सोशल स्किल्स बढ़ाने में हेल्प करेगा और आप इजीली सर्वाइव कर पाओगे किसी भी ग्रुप में जाने के लिए। और हाँ, एक बात और बता रहा हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने आप को सिग्मा मेल, लिग्मा मेल बोलते हैं या लोन वुल्फ बोलते हैं। तो भाई तुम लोग जाओ, मज़े करो, तुम जाओ जो करना है, कमरे में बंद रहो, ठीक है। उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है, तो यहाँ पे कोई ज्ञान मत मिलना। ये अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। सोशल सिचुएशंस में अगर आपको एंग्जाइटी फील हो रही हो, लाइक कि आपने किसी कॉन्सर्ट में पार्ट ले लिया है, कि स्टेज परफॉर्मेंस देनी है और आपको लाइक एंग्जाइटी फील हो रही हो, तो एक सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि आप डीप ब्रीथ ले सकते हैं। 4 सेकंड तक अंदर होल्ड करना है और ये 4 बार करना। जो आपको इतनी एंग्जाइटी अचानक से हो गई थी वो आपकी नॉर्मल हो जाएगी, कि सांस फूलना, ये सारी चीज़ें समझ रहे हो ना, पैनिक जैसा हो जाता है किसी सिचुएशन में, बंदा घबरा जाना, ये सारी चीज़ें कर जाना। तो डीप ब्रीथिंग आपकी वहाँ आपको काम करने में हेल्प कर देगा। तो भाई 4th पॉइंट, जो कि मेरा फेवरेट पॉइंट है, और इस पॉइंट ने तो मेरी क्या ही हेल्प करी है भाई, गेट एक्टिव विद फिजिकल एक्सरसाइजेस। फिजिकल एक्टिविटी जैसे जिम जाना या फिर कोई स्पोर्ट खेलना या योगा करना, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का एक बेस्ट वे है। इस चीज़ का मैं एक एग्जांपल हूँ आपके सामने। जिम में रेगुलर वर्कआउट करना, जैसे वेट लिफ्टिंग और कार्डियो एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग से सिर्फ आपकी बॉडी स्ट्रांग नहीं होती, बल्कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। जब आप अपने फिटनेस गोल्स अचीव करते हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है और ये कॉन्फिडेंस हर सोशल सिचुएशन में दिखने लगता है। इसलिए अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए और अपने माइंड को भी। 5th पॉइंट, टेक स्मॉल स्टेप्स ईच डे। सोशल एंजाइटी एक दिन में ठीक नहीं किया जा सकता है, तो बेबी स्टेप्स लो। स्टार्ट विद स्मॉल सोशल इंटरेक्शंस, जैसे कि किसी दोस्त से बात करना या फिर किसी छोटी ग्रुप गैदरिंग में जाना। इससे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। 6th चीज पे हम आते हैं, फोकस ऑन अदर्स नॉट योरसेल्फ। ठीक है, खुद पे फोकस मत करो, दूसरों पे करो। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, इतना अपने नेगेटिव थॉट्स पे फोकस मत करो, जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बातों पे फोकस करो। इसका मतलब ये है, समझ गए ना? क्योंकि जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो एंजाइटी बढ़ जाती है। इंस्टेड अपनी अटेंशन को दूसरों की तरफ शिफ्ट करो, उनके बारे में जानने की कोशिश करो और सुनो कि वो क्या कह रहे हैं। ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन होगा आपके लिए। सो रिमेम्बर दोस्तों, सोशल एंजाइटी को मैनेज करना एक जर्नी है, टोटली अपने आप में ही। ये एक प्रोसेस है, आपको टाइम और पेशेंस के साथ चलना होगा। सो रिमेम्बर गाइज, बी काइंड टू योरसेल्फ एंड रिमेम्बर यू आर नॉट अलोन। सो गाइज, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे पॉजिटिव और कीप प्रैक्टिसिंग। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस।